अर्जुन कपूर किसके डर से चेंज करना चाहते हैं अपनी नंबर प्लेट? कटरीना के क्या हैं बर्थडे प्लान्स? सारा हर्ष के रिलेशनशिप से नाराज हैं अमृता सिंह। कटरीना के बाद अब किस एक्ट्रेस का करियर सुधारेंगे सलमान? अर्जुन कपूर किसी के डर से चेंज करना चाहते हैं अपनी कार की नंबर प्लेट, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहना है खुद अर्जुन का। क्यों अर्जुन को चेंज करना है अपनी गाड़ी का नंबर, ये आप उनसे ही सुन लीजिए। मुझे लगता है या तो नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा या गाड़ी। मुझे लगता है या तो नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा या गाड़ी। अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट क्यों बदलना चाहते हैं अर्जुन? अपने इस सीक्रेट को छिपाने के लिए अर्जुन नहीं चाहते कि पापराज़ी उन्हें करे अपने कैमरे में कैप्चर। मुझे लगता है या तो नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा या गाड़ी। मुझे लगता है या तो नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा या गाड़ी। दरअसल अर्जुन कपूर अपने अच्छे दोस्त रोहित धवन के साथ फिल्म वंडर वुमन देखने पहुंचे हुए थे, और मूवी देखकर जैसे ही अर्जुन निकले उन्हें फोटोग्राफर्स ने घेर लिया, और उसके बाद अर्जुन के दिल का दर्द सामने आ गया। देखिए अर्जुन कैसे मान रहे हैं कि उन्होंने पापराज़ी के डर से शॉर्ट्स पहनना छोड़ दिया है। तुम लोग के डर से शॉर्ट्स पहनना भी छोड़ दिया। तुम लोग के डर से शॉर्ट्स पहनना भी छोड़ दिया। अर्जुन कैसी लगी मूवी? अर्जुन कपूर की इन बातों को सुनकर तो यही लगता है कि उन्हें इस बात की फिक्र हो गई है कि वो जहाँ भी जाते हैं पापराज़ी उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर करने पहुँच जाते हैं। ऐसे में अपनी सीक्रेट मुलाकातों को सीक्रेट रखने के लिए अब शायद अर्जुन बदल दें अपनी गाड़ी का नंबर। तो मुझे लगता है या तो नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा या गाड़ी। वैसे अर्जुन की ही तरह और सेलिब्रिटीज भी बार बार कहते आए हैं कि उन्हें होती है पापराज़ी से दिक्कत, लेकिन सोर्सेस का तो यहाँ तक कहना है कि सेलिब्रिटीज भी पापराज़ी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। खुद करण जौहर ने अपने बर्थडे के दिन शेयर किए वीडियो में बताया था कि वो पापराज़ी को कितना एंजॉय करते हैं। ऐसे में कंप्लेन करना बंद कीजिए और एंजॉय कीजिए ये अटेंशन। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वांतूर आजकल सलमान की तारीफें करती नहीं थक रही है। सलमान से जुड़ा कोई भी सवाल अब यूलिया नहीं करना चाहती है इग्नोर। क्या सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर यूलिया हो गई है ओपन? यूलिया ने की ट्यूबलाइट की जमकर तारीफ। Of course I love it. It's a beautiful movie. यूलिया अक्सर करती हैं सलमान की भी तारीफ। Outstanding. Outstanding. I think it's the best performance. लेकिन ट्यूबलाइट में गाने के सवाल को यूलिया ने किया इग्नोर। Yeah, it's about Parineeti, it's not about you right now. सलमान और यूलिया के बीच की केमिस्ट्री भला किससे छुपी है? ये दोनों अक्सर एक दूसरे की करते रहते हैं तारीफ। रिसेंटली हमने यूलिया को स्पॉट किया एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर। यहाँ जब यूलिया से किया गया सवाल कि उन्हें सलमान की मूवी ट्यूबलाइट का ट्रेलर और फिल्म में सलमान की एक्टिंग कैसी लगी, तो यूलिया ने जवाब में की सलमान और उनकी मूवी की जमकर तारीफ। अब आप खुद ही सुन लीजिए यूलिया के मुंह से सलमान की ये तारीफ। Tubelight. Of course I love it. It's a beautiful movie. It's a beautiful movie. Which one is your favorite song Heart-touching. from Tubelight? Sorry? Which one is your favorite song from Tubelight? Oh, all of them. They are so good. But radio song is very, very And how's good. the performance All of of them. Salman? Oh, actually, I can't decide. And the performance of Salman? It's outstanding. Outstanding. I think it's the India- best performance. अब ये तो हुई सलमान की तारीफ, लेकिन जब हमने उनसे किया ये सवाल कि क्या उन्होंने ट्यूबलाइट में गाया है कोई गाना, तो यूलिया ने इस सवाल को कर दिया इग्नोर और नहीं किया कोई भी कमेंट। You're singing for Tubelight. This is about Parineeti, no? Yeah, it's about Parineeti, it's not about you right now. जी हाँ, यूलिया वैसे तो देती है हर सवाल का जवाब, लेकिन यहाँ यूलिया ने कर दिया इस सवाल को बिल्कुल इग्नोर। This is about Parineeti, no? Yeah, it's about Parineeti, it's not about you right now. अब ये तो जग जाहिर है कि यूलिया के लिए किए हैं सलमान ने कई फेवर्स, और जब बात हो यूलिया के करियर की तो भी सलमान उन्हें टाइम टू टाइम करते रहते हैं प्रमोट। ऐसे में हो सकता है कि सलमान ने यूलिया को दिया हो अपनी फिल्म ट्यूबलाइट में गाने का मौका।
वेल, अब इस सवाल का जवाब तो शायद ट्यूबलाइट के रिलीज होने के बाद ही मिल पाएगा। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ के बाद अब किस एक्ट्रेस के करियर को सुधारने की ली सलमान ने जिम्मेदारी? किस एक्ट्रेस के करियर को सलमान पटरी पर लाने की कर रहे हैं कोशिश? क्या कटरीना की तरह इस एक्ट्रेस के डूबते करियर को सलमान लगा पाएंगे किनारे? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान के साथ एक बार फिर से रोमांस करती दिखाई देंगी डेजी शाह। रेमो डिसूजा की डांस बेस्ड फिल्म में सलमान के साथ दिखाई देंगी डेजी। डेजी ने भी लगाई दबंग खान के ऑपोजिट फिल्म मिलने की खबर पर मोहर। I'm just keeping my fingers crossed. Let's see if it turns out to be in my favor, then nothing like it. काफी दिनों से ये खबर चर्चा में थी कि रेमो डिसूजा की डांस बेस्ड फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट उनकी जय हो की को स्टार डेजी शाह को किया जा रहा है कंसिडर। और प्लैनेट बॉलीवुड ने डेजी को किया एक इवेंट पर स्पॉट, जहां डेजी से हमने एक्सक्लूसिवली सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म में फाइनल किए जाने पर पूछा सवाल। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। स्टोरी का जितना मुझे नॉलेज है, जो हिसाब की स्टोरी लाइन है फिल्म की और जो हिसाब का कैरेक्टर वो लोग सोच रहे हैं मेरे लिए, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इफ आई एम गेटिंग फाइनलाइज्ड फॉर इट। But yeah, I'm really excited if I'm a part of it. Obviously, who wouldn't be? देखा आपने सलमान के साथ काम करने को लेकर डेजी कितनी पॉजिटिव हैं और इशारों में ही सही ये बता रही हैं कि उनका इस फिल्म में काम करना लगभग तय है। वैसे हाल ही में डेजी सलमान की एक्स कटरीना और उनकी रूमर्ड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ झगड़े को लेकर न्यूज में आ गई थी, जिस पर डेजी ने प्लैनेट बॉलीवुड से बात करते हुए अपने दिल की बात को खुलकर किया बयान। इग्नोर करना चाहिए क्योंकि खबरें बनती है, खबरें होती कुछ और है, पोर्ट्रे कुछ और की जाती है। रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी होती है जो जब तक हम एक दूसरे को समझे नहीं, हम बाहर दुनिया को नहीं समझा पाएंगे। हालांकि ये चीज़ को मैंने क्लियर भी किया था कि यूलिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई हैव नोन हर थ्रू सलमान, सो देयर इज नथिंग मोर दैट आई नो। I mean even though if I meet a friend through a friend, so it's like a good vibe. It's not कि मतलब कोई problems है उसके अंदर। Well, Daisy, we hope जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो और कटरीना और यूलिया से आपका कोई टसल न हो। वैसे खबर तो आपने दबंग खान के ऑपोजिट फिल्म हासिल करके बना ही दी है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सारा अली खान और हर्षवर्धन कपूर के लिंकअप की न्यूज अक्सर आती रहती है, लेकिन सारा और हर्ष की इसी क्लोजनेस से नाराज है सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह, जबकि स्टेप मॉम करीना को नहीं है सारा और हर्ष की बॉन्डिंग से कोई प्रॉब्लम। इसीलिए तो बेबो के घर सारा और हर्ष करते हैं जमकर पार्टी। सारा अली खान और हर्षवर्धन कपूर की क्लोजनेस नहीं है अमृता सिंह को पसंद। सारा और हर्ष का स्पेशल कनेक्शन सारा की मॉम अमृता को कर रहा है अपसेट। सारा का हर्ष के साथ दिखना अमृता सिंह को नहीं आ रहा है रास। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सैफ अली खान की बेटी सारा और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन के लिंकअप के अमृता हैं अगेंस्ट। भले ही सारा की स्टेप मॉम करीना अपने घर होने वाली पार्टीज में हर्ष और सारा को साथ करती हो इनवाइट। सारा के डैड सैफ को सारा और हर्ष की स्पेशल बॉन्डिंग और साथ हैंग आउट करने से नहीं हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अमृता हैं इसके बिल्कुल खिलाफ। अब तक हर्ष के लिंकअप की कई न्यूज आ चुकी हैं और अमृता को हर्ष की इस कैसनोवा इमेज से है प्रॉब्लम। हर्ष का नाम कई एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ जुड़ने के बाद अब सारा के साथ लिंकअप की न्यूज ने अमृता को गुस्सा दिला दिया है। कहा जा रहा है कि इसीलिए अमृता ने सारा को हर्ष से दूर रहने को कहा है। अमृता सिंह नहीं चाहती कि हर्ष के साथ सारा का कोई भी कनेक्शन हो, पर लगता है कि अमृता के अलावा और किसी को सारा और हर्ष की बॉन्डिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, ऐसे में देखना ये होगा कि मॉम अमृता की नाराजगी के बाद सारा होती हैं हर्ष से दूर या फिर स्टेप मॉम करीना और डैड के सपोर्ट से हर्ष के साथ करती हैं पहले की तरह ही हैंग आउट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई।
से नाराज है करीना कपूर खान। करीना और करण के बीच आ गए हैं डिफरेंसेस। पहले सारा अली खान की वजह से, तो अब किसी और रीजन से बेबो हो गई है करण से नाराज। करीना कपूर खान और करण जौहर के बीच नहीं है ऑल इज वेल। करण और करीना के बीच आ गए हैं प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करीना आजकल अपने क्लोज फ्रेंड करण जौहर से है काफी नाराज। करीना की इस नाराजगी की वजह है करण की फिल्म। खबर है कि करण जौहर करीना को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इसके लिए करीना रेडी भी हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बेबो तो तैयार हैं, मगर करण की स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं हो पा रही है। करण पिछले काफी समय से कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को डिले, और करण की इसी देरी ने कर दिया है बेबो का पारा हाई। वैसे भी स्टेप डॉटर सारा अली खान की वजह से करण और बेबो के बीच डिफरेंसेस आ चुके हैं। दरअसल करीना चाहती थी करण सारा अली खान को अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए करे लॉन्च, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि करण ने सारा को नहीं बल्कि श्रीदेवी की डॉटर जानवी को लिया लॉन्च करने का डिसीजन। और इसीलिए सारा करण के प्रोडक्शन हाउस से नहीं बल्कि अभिषेक कपूर की फिल्म में सुशांत के साथ रखेंगी बॉलीवुड में कदम। ऐसे में सारा अली खान की वजह से बेबो पहले ही करण से थी नाराज, और अब स्क्रिप्ट में हो रही देर ने बेबो और करण के बीच प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बेबो और करण के बीच ये डिफरेंस किसी न किसी वजह से बढ़ता ही जा रहा है, और अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है सॉर्ट आउट, कुछ कहा नहीं जा सकता। फसंदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to turn on glamour. So get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. खुद पे हंसना बहुत मुश्किल होता है, and these two funny men are really funny because they know how to laugh at themselves. सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जिसे कहते हैं बहुत कम लोगों में होता है, एंड आई डोंट सी you don't usually get easily offended. Is there an art, Ritesh? Attitude while getting roasted was not that I'm going to be insulted. ये नहीं था कि मेरे बारे में क्या बोलने वाले, लेकिन कैसे बोलने वाले. I was excited about that, you know, how they're going to put that, because it has to be laced and dipped in humor. Otherwise, that's not what we are there for. Witty है तो उसमें मजा आता है. You enjoy the wit. तो आपका humor क्या, आप किस तरह उसको put करते हैं. I think everyone who was there that day was great fun. I think we had a great evening. Cool thing about both Ritz and me is कि we know how to laugh at ourselves. हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, हम एक दूसरे को appreciate करते हैं. When he pulls my leg, I don't feel कि रितेश ने ऐसा क्यों बोला. I feel कि it's damn funny, yeah, Ritesh, damn witty of you to say that. We laugh at each other and we laugh, you know, with each other. When was the one day which you can recount and call it one of the most screwed up days you had? I was checking my Twitter timeline, and there I see 4 pictures of Great Grand Masti online from the pirated copy, and that was nearly a month and a half before its release, and the copy was out. And we panicked. That's life. Screwed up day. Move on. What's the meanest thing you read about the movie till now, or after the trailer was launched? In fact, actually, there's been nothing mean here. Online, it's all been fun. People are loving the way that we're, you know, doing stuff. The Chorika posters, the Chorika trailers, his Chorika interviews, which have been really, really funny. Yeah. And people are cracking up, and it's in the spirit of the film. Yeah. The whole spirit of the way we are projecting the film is a fun film. See, it's not, say, for example, for lack of a better example, say a Dangal. A Dangal is probably life-changing. You watch it and you start to think differently, right? Bang Chor is not that. Bang Chor is for your mind to come sit in the theatre for 1 hour, 55 minutes and unwind. I disagree. Yeah. I think Bang Chor is life-changing. You know, of course, if you go and watch it, our lives will change. So whose comic timing do you think in the film is the best? In the film? Yeah, in the or film industry. In the film. Hands down, Ritesh. His comic timing is incredible. I mean, in terms of comedy, there's also, of course, Vikram's doing some fun comedy. Bhuvan's doing some fun comedy, but I think, I mean, he'll be all humble. Yeah. I think it's the wrong guy to ask the question. But honestly, I think it's Ritesh. I think the two things, I mean, I'm sorry I'm butting in and taking your question, but 2 things that Ritesh has done are outstanding, and I've loved it, you know. So I adore him as a friend, but I also respect him as an actor, right? Yeah. So when I see what he's doing in Bang Chor, he's done something amazing where he's brought this
vulnerability. You know, this Marathi Manus, bichara character, to Champak Chandrakant Chiplunker, who you start feeling bad for, yaar. You start feeling ki, arey yaar, bichara phas gaya yaar. Okay, from the film industry, who do you think has the impeccable comic timing? Unmatchable. I see various kind of humor all around. I see great comic sense in Akshay Kumar. Yeah, his comic timing is great. Abhishek has a cold comic timing. Very English. Very English. Like he will just say poker face, Saki, and it'll cut through, it'll slice your... And very good. And but fantastic. So Abhishek, Akshay, so Arshad. So all these comic times, I'm talking about real life, which are fantastic. Someone like a Govinda or Paresh Rawal, they're brilliant on screen. कटरीना कैफ कहां और किसके साथ करने वाली है अपना बर्थडे सेलिब्रेट? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने बर्थडे को लेकर कटरीना कैफ ने बनाया है स्पेशल प्लान्स। मुंबई में नहीं बल्कि फॉरेन लोकेशन पर कटरीना अपने बर्थडे को करेंगी सेलिब्रेट। क्या है कटरीना के स्पेशल बर्थडे प्लान्स और क्या इस प्लान में कटरीना के सबसे करीबी सलमान भी है शामिल? लेट्स टेक अ लुक। कटरीना कैफ का बर्थडे प्लान हुआ आउट। कैट न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट करेंगी अपना बर्थडे। कटरीना क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करेंगी अपना बर्थडे। क्या सलमान भी होंगे कैट के बर्थडे में इनवाइटेड? प्लैनेट बॉलीवुड पर आज आपको बताएंगे कटरीना के बर्थडे प्लान के पूरे डिटेल्स। According to our sources, कटरीना कैफ इस बार अपने बर्थडे के दौरान एक अवार्ड फंक्शन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद होंगी और अपेरेंटली वीकेंड के दौरान कटरीना सेलिब्रेट करेंगी अपना बर्थडे। बताया तो ये भी जा रहा है कि कैट सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ही अपने बर्थडे बैश में करेंगी इनवाइट। सोर्सेज बता रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन में लजीज खाना और जबरदस्त म्यूजिक का भी किया जाएगा इंतजाम। अपेरेंटली सलमान खान भी इस दौरान इस अवार्ड फंक्शन के लिए न्यूयॉर्क में ही होंगे मौजूद और कैट और सलमान की मौजूदा केमिस्ट्री को देखते हुए कैट उन्हें जरूर इनवाइट करेंगी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन पर। वैसे सलमान के साथ कैट टाइगर जिंदा है की शूटिंग में है बिजी और आजकल दोनों की केमिस्ट्री की चर्चा फिर से लाइमलाइट में है और कैट अगर अपने बर्थडे पर सलमान को करती है इनवाइट तो सुर्खियां तो जरूर बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान को नहीं पड़ता क्रिटिक से कोई फर्क। दीपिका की बोल्ड पिक्चर से नहीं है SLB अपसेट। All this and more coming up in our next show 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.